हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल जीत व्यू पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री, जो कि अपना विषय है सामाजिक विज्ञान, क्लास है अपनी 7। तो सबसे पहले इसमें अपन पहला पार्ट चालू करेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। तो इसको अपन थोड़ा परिचय विषय पढ़ेंगे संक्षिप्त में। इसके बाद अपन क्वेश्चंस और आंसर्स पर चलेंगे। तो विषय वस्तु का संक्षिप्त पढ़ लेंगे। इसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आप पे क्वेश्चन से अच्छे से सॉल्व करते हुए बन जाएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, रात को आकाश चमचमाती हीरे जैसी वस्तुओं से भर जाता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जो चमकती हुई वस्तुएं हैं वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। ये सभी खगोलीय पिंड चमकीले नहीं होते, इनमें से कुछ धुंधले भी होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, एक गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, वे निरंतर उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। यही तारे चमचमाते हीरे जैसी दिखाई देते हैं। सूर्य भी एक तारा है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है। ठीक है ना? आगे चलें। सूर्य ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। हमारे सौरमंडल के ग्रह दूरी क्रमशः इस प्रकार, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सभी हमारे ग्रह हैं। ठीक है ना? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है एवं यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी एवं पृथ्वी केवल उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करती है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना? आगे चलिए। पृथ्वी एक सतह है, ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग, जिस पर हम रहते हैं, भूमंडल या स्थलमंडल कहते हैं। गैस परतें पृथ्वी के चारों ओर घेरती हैं, उसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, ना अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडी है, एवं जलवायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन मौजूद। इसी कारण सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। ठीक है ना? इस तरह अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया। अपन चलेंगे अभ्यास हेतु वर्कशीट पर। अपना पहला प्रश्न है, सौर और सौर परिवार के ग्रहों को अंकित करो। तो यहाँ पर सौर परिवार के ग्रहों को अंकित करना है। तो देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। ऐसे अंकित करना है। सबसे पहले एक यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो आपको कौन से ग्रह अंकित करना है? देखिए, यहाँ पर एक ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, अरुण और नेपच्यून, वरुण, ये सभी के सभी ग्रह आपको वहाँ पर अंकित कर देना। हो सकता है वहाँ पर राइटिंग समझ में ना आए, यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है ना? इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है अपना। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। ग्रह और तारों में क्या अंतर है? तो देखिए, हो सकता है राइटिंग आपको समझ में ना आए, तो इसलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ग्रह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह गतिशील होते हैं, ग्रहों की चमक स्थिर रहती है। तारे स्वयं प्रकाशमान होते हैं, तारे स्थिर होते हैं, तारों की चमक स्थिर नहीं रहती है। इस तरह अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? अगला प्रश्न है अपना, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? तो देखिए, इसका आंसर अपन यहाँ से लिख लेंगे। ये रहा इसका आंसर। देखिए, ये वाला अपन इतना पूरा उसमें उतार देंगे। जैसे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। यह ना अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडा। यह जल, वायु और जीवन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारण पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। ठीक है ना? तो इस तरह अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना, पृथ्वी के परिमंडलों के नाम लिखिए। देखो, पृथ्वी के परिमंडल के नाम स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल आपने अभी पढ़ा था। ठीक है ना? आगे चलिए। अगला प्रश्न है जो कि अपना रिक्त स्थान है, सही उत्तर अपन को चूज करके लिखना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल में आकार के क्रम में पृथ्वी कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर। ठीक है? सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है। इनमें से तारा नहीं है, सूर्य तारा नहीं है। इनमें से
तारा है सूर्य, इनमें से तारा क्या है? सूर्य। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब खाली स्थान अपन को भरना है। सौर परिवार के केंद्र में सूर्य स्थित होता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। सूर्य का सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर रात दिन होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का 27 दिन में चक्कर पूरा कर लेता। कितने दिन में? 27 दिन में। आओ जमी पर हम तारे उतारे। तो देखिए, ये क्रियाकलाप दिया गया है कि अपन को तारे कैसे बनाने हैं, तो इसको अपन पढ़ लेंगे। और देखो, हम जमी पर तारे उतार दिए, तो इस तरह अपन इसको करेंगे। तो ये प्रयोग आपको अपने घर पे करना है, ठीक है ना। आगे चलिए, स्वाकलन हेतु वर्कशीट दी गई। जैसे सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध है। आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस ग्रह पर जीवन संभव है? पृथ्वी पर। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण है, ठीक है ना। इसके बाद अपन अगली वर्कशीट अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।